शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में 62,000 एंट्रीज हुई थी, जिसमें से सिर्फ 198 स्टार्टअप्स को ही सिलेक्ट किया गया था और उसमें से भी सिर्फ 67 स्टार्टअप्स को ही इन्वेस्टमेंट मिली थी। लेकिन क्या आपको पता है, जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली उनमें से कई स्टार्टअप्स के साथ रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज ने टाई अप किया हुआ है। शॉकिंग राइट? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो शार्क टैंक इंडिया में रिजेक्ट होने के बाद सुपर सक्सेसफुल हो गए। नंबर 1, ठेका कॉफी। बियर के बोतल में कॉफी सर्व करने वाला ये स्टार्टअप 2017 में शुरू हुआ था। आजकल स्टारबक्स और सीसीडी की कॉफी पीना बहुत कूल माना जाता है, लेकिन हर कोई ये कॉफी अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए फाउंडर भूपिंदर मदान ने बियर के बोतल में एक प्रीमियम कॉफी बनाकर बस 100 रुपए में सेल करना चालू कर दिया। और आज ठेका कॉफी के 14 अलग अलग सिटीज में कैफेज है और उनके पास 12 अलग अलग कोल्ड कॉफीज के फ्लेवर्स भी है। शार्क टैंक इंडिया पर जब ठेका कॉफी सर्व की गई थी तब शार्क्स को उनकी टेस्ट बहुत पसंद आई थी, लेकिन फिर भी एक भी शार्क ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया। ये कहकर कि बेवरेज सप्लाई चेन मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और लॉकडाउन की वजह से ठेका कॉफी के सेल्स भी बहुत अफेक्ट हुए थे, इसलिए सारे शार्क्स ने उनके ऑफर को ही रिजेक्ट कर दिया। बट द ग्रेट न्यूज इज कि रिजेक्शन के बाद ठेका कॉफी का नसीब ही चमक गया। शार्क टैंक में आने के बाद उनका ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि दुबई बेस्ड वीसी फर्म जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग ने ठेका कॉफी के लिए 2.5 करोड़ रेज किए थे। इतना ही नहीं, बेंगलुरु के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैंपस में ठेका कॉफी को अपना कैफे ओपन करने का भी ऑफर आया था। और तो और अंबानी जी ने खुद ठेका कॉफी को अपने रिलायंस के साथ टाई अप करने के लिए अप्रोच किया था। नंबर 2, एग्रो टूरिज्म। ये स्टार्टअप आइडिया काफी ज्यादा यूनिक था। नॉर्मली जब टूरिस्ट रूरल एरियाज विजिट करते हैं तब उन्हें लोगों के खेत देखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए 2003 में पांडुरंग तावरे ने एग्रीकल्चर टूरिज्म ये आइडिया सबके सामने लाया था, जहाँ वो फार्मर्स और टूरिस्ट को कनेक्ट करके देते थे ताकि टूरिस्ट उनके एग्रीकल्चर का पूरा टूर ले सके। शार्क टैंक इंडिया में जब वो पिच देने आए थे तब उन्होंने 50 लाख रुपीस के बदले 5% इक्विटी की ऑफर दी थी, लेकिन उस शो पर किसी भी शार्क ने उनके इस स्टार्टअप में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और उनकी डील रिजेक्ट की गई। बट एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर को डील छोड़ने का बहुत रिग्रेट हुआ था, इसीलिए नमिता जी ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 खत्म होने के 2 महीने के बाद पर्सनली जाकर पांडुरंग जी के एग्रो टूरिज्म में इन्वेस्ट कर लिया था। नंबर 3, रिकॉर्ड कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सब जानते हैं। शार्क टैंक इंडिया में जिस तरह से रिकॉर्ड की बेइज्जती करवाई गई थी, उस चीज से पूरा इंडिया नाराज है। रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स शुगर कॉस्मेटिक्स का कॉम्पिटिटर है, जिन्होंने 1% इक्विटी के बदले 1 करोड़ की मांग की थी एट एन वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़ रुपीस। लेकिन शुगर कॉस्मेटिक्स के सीईओ एंड को फाउंडर विनीता सिंह ने कॉम्पिटिटर होने की वजह से सीधा उन्हें ना बोल दिया और फिर बाकी शार्क्स विनीता जी के दोस्त होने के कारण उन्होंने ये कहा कि हम फ्रेंड्स के कॉम्पिटिटर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। ऊपर से उनके प्रोडक्ट को भी बहुत कुछ बोला गया। फाउंडर्स अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर भी शार्क्स ने फ्रेंडशिप के कारण रिकॉर्ड को सीधा रिजेक्ट कर दिया। बट अगेन कंट्रोवर्सी की वजह से उनका ब्रांड बहुत चर्चे में आ गया और रिकॉर्ड को उसका फायदा हो गया। नंबर 4, मूनशाइन। ये है इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पहली मेडरी। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, मेडरी यानी ऐसी जगह जहाँ मेड, जो कि सबसे पुरानी अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसे बनाया जाता है। रोहन रेहानी और नितिन विश्वास इन दोनों ने 2016 में मूनशाइन मेडरी की शुरुआत की थी। उनका ये बेवरेज फर्मेंटेड हनी, फ्रेश फ्रूट्स और स्पाइसेस मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल एडेड फ्लेवर और कलर नहीं होता है। इनका प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा था। शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में उन्होंने अपनी पिच देने के बाद 160 करोड़ के वैल्यूएशन पर 0.5% इक्विटी के बदले 80 लाख की मांग की थी। शार्क्स इस स्टार्टअप में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन ऑफर शार्क्स को ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी, इसीलिए मूनशाइन मेडरी की डील रिजेक्ट की गई और किसी भी शार्क ने यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन इसकी वजह से फाउंडर्स बिल्कुल दुखी नहीं हुए। करंटली मूनशाइन अपने स्टार्टअप के एक्सपांशन स्टेज में है, जहाँ वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गोवा और हिमाचल रीजन में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। नंबर 5, अर्बन मंकी। 2013 में स्टार्ट हुआ ये स्टार्टअप आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत पॉपुलर हो चुका है। फाउंडर यश गंगवाल ने मुंबई में स्ट्रीट वेयर फैशन ब्रांड अर्बन मंकी की शुरुआत की थी। इनकी टारगेट ऑडियंस यंग और जेंजी पीपल है, जिन्हें अपडेटेड कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अर्बन मंकी कैप्स, सनग्लासेस, बेल्ट्स, बैकपैक्स और क्लोथिंग जैसे प्रोडक्ट सेल करता है। ये स्टार्टअप इतना फेमस है कि रणविजय सिंह और रफ्तार जैसे सेलिब्रिटीज इनके कपड़े पहनते हैं। ये एक अच्छा खासा सक्सेसफुल स्टार्टअप है, जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ है। जब यश गंगवाल शार्क टैंक इंडिया में आए थे तब उन्होंने 1% इक्विटी के एक्सचेंज में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की मांग की थी, लेकिन सक्सेसफुल होने के बावजूद भी सारे शार्क्स ने उनकी डील रिजेक्ट कर दी। शार्क टैंक इंडिया में जाने का एक एडवांटेज यही है कि
यहाँ पूरा इंडिया आपके ब्रांड को देखता है और फिर चाहे आपको फंडिंग मिले या ना मिले, फेम और पब्लिसिटी के कारण आपके ब्रांड को एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल ही जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय।